सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई सुतरई भव सिंधु बिना जलयान। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आज नवम स्कंद स्टार्ट हो रहा है। ओम जन्माधस्यतोनु वयादितीरतश्चतार्थे मुष्टिभज्ञासुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये महान्ति अतिसूर्या तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यच्छित्र सर्गो मृषा धाम नाम स्वयेन सदा निरस्तु कहकम सत्यम परम धीमहि। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जगद्गुरु श्री शंकराचार्याय नमः। प्रथम स्कंद अधिकार लीला से संबंधित था। शिष्य का अधिकार बताया गया। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसे संत मिलते हैं। मृत्यु सिर पर सवार होने वाली है, ऐसा सुनने पर राजा परीक्षित के विलासी जीवन का अंत आया और वो सुधर गया। विलासी जीवन का अंत और भक्त सिद्ध हो पाए तभी जीव अधिकारी बनता है। वैराग्य धारण करके जो बाहर निकल पड़ता है वो संत बनता है और उसे अपने आप सद्गुरु आ मिलते हैं। संत के घर ही संत पधारते हैं। तुम संत बनोगे तो तुमसे भी संत आ मिलेंगे। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला आई है। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इन जैसे प्रश्नों की चर्चा करके ज्ञान दिया गया है। तृतीय और चतुर्थ स्कंदों में सर्ग विसर्ग लीला वर्णित है। इनमें ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने का उपदेश दिया गया है। ज्ञान को किस भांति जीवन में उतारा जाए, उसे कैसे क्रियात्मक किया जाए, ये ध्रुव आदि के दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। ज्ञान जब तक शब्दात्मक है तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब वह क्रियात्मक सक्रिय होगा तभी शांति मिलेगी। पांचवा स्कंद स्थित लीला का है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारोगे तभी स्थिरता प्राप्त होगी। ये पांचवें स्कंद में बताया गया है। छठे स्कंद में पुष्ट लीला अनुग्रह लीला का वर्णन है। जो साधना करता है उसी पर प्रभु कृपा करते हैं। मनुष्य जब किसी स्वरूप में स्थिर होता है तभी ठाकुर जी कृपा करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खा पी कर हृष्टपुष्ट होना ही पुष्टि मार्ग है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग तो ये बताता है कि ठाकुर जी के विरह में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। इंद्रियों को भक्त रस में सर्वाभोर कर दो। वैसा पर ही इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। वैसा करने पर ही इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक से उपयोग करे और वासना के वेग में बह जाए तो वो पुष्ट होने की अपेक्षा दुष्ट ही बनता है। अनुग्रह के बाद भी अगर मनुष्य वासना के अधीन हो जाए तो वो पुष्ट नहीं बन पाता।
सातवें स्कंद में असद वासनाओं को दूर करने के संतों के धर्म बताए गए हैं। सातवां स्कंद वासना लीला का है। प्रभु की कृपा का यदि मनुष्य अच्छा उपयोग नहीं करे तो वासना ही जागती है। जो कुछ है उसका मैं अपने सुख के लिए ही उपयोग करूँगा, ऐसा सोचना असद वासना है। प्रहलाद को जो कुछ मिला था उसका उसने सभी के लिए उपयोग किया था। मुझे जो कुछ मिला है वह प्रभु का ही है। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देता है वह सज्जन तो है ही किंतु संत नहीं है। जो स्वयं को दुख उठाकर अन्यों को सुख देता है वही संत है। रामलीला भागवत का फल है। रामलीला में वासना को संग लेकर जाओगे तो वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। पुष्टि के बाद जगने वाली वासना अनर्थ उत्पन्न करती है। पुष्टि का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य। प्रहलाद देव माना गया कि उसने पुष्टि का सदुपयोग किया। हिरण्याकश्यप ने पुष्टि का दुरुपयोग किया इसलिए वह दैत्य कहलाया। प्रहलाद की वासना सद्भाव वासना है, हिरण्याकश्यप की असद वासना है और सामान्य मनुष्य की मिश्र वासना है। किंतु सभी लोग बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हैं। ईश्वर द्वारा समय, संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करे वह देव है और दुरुपयोग करे वो दैत्य। ईश्वर तो जीव पर कृपा करते ही है किंतु अज्ञानी जीव उसका दुरुपयोग करता है इसलिए वह दुष्ट बन जाता है। सातवें स्कंद में बताई गई वासना का 4 उपायों से तो नाश हो सकता है। 8वें स्कंद में संतों के 4 धर्म वर्णित हैं। आपत्ति में, दुख में हरि का भगवान का स्मरण दृष्टांत गजेंद्र का है। संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व ज्ञान, संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व का दान और बलि राजा की भांति इस अवस्था में सर्वस्व का दान करने से वासना का क्षय होता है। विपत्ति की अवस्था में स्ववचन का पालन दृष्टांत है बलि राजा। सभी अवस्था में भगवती शरणागत दृष्टांत सतव्रती और सत्यव्रत भगवान मत्स्य नारायण की शरण में गया था। वासना को नष्ट करने के ये 4 उपाय हमने देखे। वासना को यदि प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दिया जाए तो वासना ही भक्ति बन जाती है। रास लीला में हमें प्रभु से मिलना तो है किंतु वासना का आवरण जब तक बीच में है तब तक मिलन में आनंद नहीं आ सकता। वासना का विनाश करके निर्वासन होकर रासलीला में जाना है। वासना क्षय होने के बाद रासलीला में ईश्वर और जीव का मिलन होता है। संयम और सदाचार का आसरा लोगे तभी रासलीला में स्थान मिलेगा। 8वें स्कंद में संतों के 4 धर्म बताए हैं। फिर भी सुखदेव जी को लगा कि अब भी परीक्षित राजा के मन में कुछ थोड़ी सी सूक्ष्म वासना रह गई है। यदि राजा उस सूक्ष्म वासना को मन में ही लेकर रासलीला में जाएगा तो वहाँ भी उसे काम ही दिखाई देगा। मैं राजा की रासलीला को रासलीला में ले तो जाऊँगा किंतु उसके मन में काम बाकी रहा होगा तो उसे वहाँ भी लौकिक कामाचार ही दिखेगा। जिसके अपने मन में काम है उसे हर कहीं काम ही दिखाई देता है। एक गृहस्थ की जवान पुत्री ससुराल जाने लगी तो उसे रोना आ गया। पिता का हृदय भी भर आया। रोते रोते पुत्री पिता को बंधन करने लगी तो पिता ने उसे हृदय से लगा लिया और सांत्वना देने लगा। ये तो वात्सल्य भरा निर्दोष आलिंगन था किंतु रास्ते पर चलते हुए
किसी व्यक्ति ने इसमें विकार देखा, वह नहीं जानता था कि ये कौन है। पिता पुत्री का मिलन शुद्ध है, किंतु उसमें भी लाख गुना शुद्ध है गोपी और कृष्ण, जीव और ईश्वर का मिलन। ये मिलन रासलीला में होता है। रासलीला में काम बिल्कुल नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से अप्सराओं का के काम का नाश हुआ था। जो अवश्य निष्कामी है वो काम की कथा कैसे कह पाएगा। सुखदेव जी निष्कामी हैं, जिसके दर्शन मात्र से अन्य लोगों के मन में बसे हुए काम का नाश हो जाता है। वैसे महात्मा ये कथा कह रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य के निकट अंधकार नहीं जा सकता, वैसे ही काम कृष्ण के निकट जा नहीं पाता है। बुद्धि में काम होगा तो कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। बुद्धि में जब तक वासना रूपी विष कायम है, तब तक ईश्वर रूपी रस जम नहीं पाएगा। राजा की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए नवें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा कही गई है। सूर्य है बुद्धि के स्वामी और चंद्र हैं मन के स्वामी। बुद्धि को शुद्ध के लिए सूर्यवंशी रामचंद्र जी का चरित्र कहा गया और मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी श्री कृष्ण का चरित्र कहा गया। रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करोगे तो तुम्हारे मन का रावण मरेगा और तुम्हारे मन का काम मरेगा। तो परमात्मा कृष्ण पधारेंगे। राम के बाद कृष्ण आते हैं। जो रावण को काम को मार सकता है, वही कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। इसी अधिकतायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम